जब कबीर के घर वाले और रिया के घर वाले उन दोनों की शादी के खिलाफ हो जाते हैं, तो कबीर और रिया फैसला करते हैं कि वो भाग कर शादी करेंगे। कबीर अपनी मोहब्बत में उस कदर दीवाना हो चुका होता है कि वो रिया को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। एक दिन कबीर रिया के घर के बाहर आता है। सामने रिया खड़ी होती है। कबीर खां रिया से कहता है, हमारे दोनों खानदान वाले कभी भी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। रिया जवाब देती है, कबीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भाई सिकंदर कभी भी ऐसा होने नहीं देगा, न वो इस शादी के लिए कभी राजी होगा। कबीर कहता है, रिया, इसका एक ही हल है, हम भाग कर शादी कर लेते हैं। ये बात सुनकर रिया चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। फिर वो कबीर से कहती है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोचकर तुम्हें जवाब दूंगी। कबीर कहता है, ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूं, तुम सोचकर मुझे फोन कर देना। बाद में राया एक खत लिखती है, जिसमें वो सब कुछ बयान करती है और लिखती है, मैं कबीर के साथ भाग रही हूं, सिकंदर भाई, मुझे माफ कर देना। इसके बाद रिया कबीर को फोन करती है और कहती है, जल्दी से आ जाओ, मैं तैयार हूं, हम भागकर शादी कर लेते हैं। कबीर फौरन अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा रिया के घर पहुंच जाता है। रिया अपना सामान समेटती है और कबीर के पास आ जाती है। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। कबीर रिया को अपने एक दोस्त के घर ले जाता है, जहां इन दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं। रिया कबीर से कहती है, जब सिकंदर भाई को पता चलेगा तो मालूम नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। कबीर जवाब देता है, रिया, तुम परेशान ना हो, अब हमारा निकाह हो चुका है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर निकाह के बाद कबीर रिया को अपने घर ले जाता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो दरवाजे पर कबीर की मां मोबीना खड़ी होती हैं। वो उन दोनों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं और कबीर से कहती हैं, ये तुम्हारे साथ कैसे है और ये यहां क्या करने आई है? कबीर खान जवाब देता है, अम्मी, ये अब मेरी बीवी है, मैंने उससे निकाह कर लिया है और आपको भी उसे कबूल करना होगा। मोबिना गुस्से से कहती हैं, कबीर, मैं उसे कभी भी कबूल नहीं कर सकती। इसके बाद मोबिना सिकंदर को फोन करती हैं और कहती हैं, तुम्हारी बहन हमारे घर पर है और उसने कबीर से शादी कर ली है। ये बात सुनते ही सिकंदर को शदीद गुस्सा आ जाता है, जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो फौरन कबीर के घर पहुंचता है। दरवाजे पर कबीर खड़ा होता है, जो सिकंदर को देखकर मुस्कुराकर कहता है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि रिया अब मेरी बीवी है, हम दोनों का निकाह हो चुका है। सिकंदर जवाब देता है, कबीर, जो कुछ तुमने करना था वो कर लिया, लेकिन आखिर हमारी भी माशरे में इज्जत है और तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल रखना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम दोनों का निकाह सबके सामने खुद पढ़वाऊंगा। पहले तो कबीर उस बात को मानने से इनकार करता है, मगर फिर वो राजी हो जाता है और सिकंदर से कहता है, अब तुम कहना क्या चाहते हो? सिकंदर कहता है, एक बार मैं रिया को अपने साथ ले जाऊंगा, फिर सबके सामने तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। कबीर मान जाता है। सिकंदर रिया को साथ लेकर घर वापस आ जाता है। फिर कबीर और रिया की दोबारा बाज़ाबिता शादी हो रही होती है। कबीर स्टेज पर बैठा होता है और रिया दुल्हन बनकर आती है। कबीर उसे देखकर बहुत खुश होता है। सब लोग उनकी शादी को खुशी से देख रहे होते हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। मगर इस हंसी खुशी के माहौल में आसमान अस्मा कुछ परेशान नजर आती है और वाजिद भी वहीं मौजूद होता है।